गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं आर.एस. अग्रवाल का 59 तक। अभी तक हमने 58 तक सॉल्यूशन आपको बता रखा है। अब 59 देखते हैं। अब देखिए 2,33,911 माने 233911 को 586 से भाग देने पर शेष इतना बचता है, तो भागफल ज्ञात करें। तो ये हो गया भाज्य। क्या हो गया? भाज्य। ये क्या हो गया? भाजक। जिससे भाग देता है वो भाजक, माने भाज्य दिया हुआ है। भाज्य आपका दिया हुआ है 2,33,911 भाज्य दिया हुआ है, और भाजक है आपका 586 और शेषफल दिया हुआ है 97। तो भागफल ज्ञात करना। भागफल बराबर 8। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए क्या क्या भाज्य दिया हुआ है 2,33,911, भाजक दिया हुआ है 586 और भागफल को हम लोग x मान लेते हैं प्लस 97। अब देखिए 23,93,11 माइनस प्लस इधर आएगा बराबर का, तो 97 इजकल टू 586x। अब घटा दीजिए 11 में से कैरी देगा, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 0, कैरी देगा 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 8, 3 2 3 2। तैंतीस है, तो ये हो जाएगा 2,33,814 बराबर 586 एक, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2,33,814 बटा 586। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, दो दूनी 4, 1 दूनवा 18 और द्वितीय 6, माने ये 293 से कटा। अब देखिए एक दफ़े तो फिर एक दफ़े 13, 2 छक 12, दूनवा 18, 0 1 उतरेगा, 0 नहीं लगेगा और 2 सते 14। अब देखिए इसमें भागा दीजिए 11 69 0 7 में किससे भागा देना है? 293 से भागा देना है। 3 दफ़े लगाइए, 3 तियाई 9, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 दूनी 8, 9 में से 9 गया 0, 16, 16 में से 7 गया 9, 10 में से 88, 2900। अब देखिए ये कितना दफ़े? 9 दफ़े लगेगा। 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 और 9 9 81 और 2 83 के 3 हाथ में 8, 9 दूनी 18 और 8 26। अब देखिए 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, ये 0। अब क्या उतरा? 26 37। ये देखिए 26 37 9 दफ़े, तो फिर 9 26 37 0 0 0, यानी कितना दफ़े? 399। तो ये आंसर हो गया 399, इसमें ए हो गया। अब देखिए 60 नंबर। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 60 नंबर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बनेगा? तो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 32 से भाग देने पर तो अभिष्ट संख्या क्या है? अभिष्ट संख्या हो गया 32 से भाग देने पर, माने मान लिया कि भागफल के आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाज्य गुने 32 के और शेषफल 29
फॉर्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या यहाँ संख्या किसी संख्या में तो हम लोग क्या किया, मान लिया कि भागफल के आएगा, तो 32 के भाजक भागफल हो गया संख्या 32 से भाग देना, भाजक हो गया 32 और भागफल मान लिया के और शेषफल दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर। अब इसको ऐसा तोड़ें कि ये 8 के टर्म में टूट जाए। 8 चौका 32, 8 गुने 4 के, इसको ऐसा तोड़िए कि 8 8 24 और 5 29। अब देखिए इसमें हम लोग 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 5। तो यहाँ देखिए 4 ये हो गया भाज्य, इसका इस संख्या को 8 से भाग देने पर, तो ये हो गया 8 से भाग देने पर भागफल ये हो गया, शेषफल कितना हो जाएगा 5। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, शेषफल इक्वल टू 5 यानी बी। इसी को तोड़ के देखना है किस तरह तोड़ें हम कि 8 टाइप का आ जाए, 8 से भाग लग जाए। 61 देख लीजिए, 61 बोलता है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, और 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल। आगे तो देखिए n संख्या है, तो संख्या n बराबर हो जाएगा 4 भाग देना, और k मान लेता है हम लोग भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। इसका मतलब फार्मूला हो गया भाज्य बराबर भाजक 4 दिया हुआ है और भागफल हम लोग क्या मांग लिए हैं k, और प्लस शेषफल 3 दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि 2n को, तो यहाँ 2n कर दीजिए, तो ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 4k प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 4k प्लस 4 प्लस 2। अब देखिए कॉमन क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2k प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग देने मान लिया 2 के भागफल कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 और शेषफल कितना हो गया, ये हो गया आपका भाजक, माने 4 से भाग देने पर गुने ये क्या हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो शेषफल क्या हो गया 2, तो शेषफल आपका हो गया इक्वल टू 2, तो आंसर सी 61। अब एक और देख लीजिए 62 नंबर। 4456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा, आगे तो हम भागा दे लेते हैं। 4456 में योगफल 6 से पूर्णतः 6 से भागा दे दीजिए, 6 छक 7 छक 42, 2 0 5 उतरा 25, 6 चौका 24, 1 0 6 दूनी 12 यानी 4, शेषफल 4 आएगा। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा 6 में से 4 घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा दीजिए यानी 2 आंसर। क्या छोटी से छोटी क्या जोड़ा जाए कि योगफल 6 से, अब इसमें 6 में से 4 घटा के 2 जोड़ दीजिए। मान लिया ऐसे भी देखिए ना 16 है, तो 16 18 हो जाएगा, तो 6 18 कट जाएगा, तो 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 घटा के तो वही अभिष्ट संख्या हो जाएगा, माने 2 जोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।